कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। आलमी जंगों की तरफ बढ़ते ममालिक अपने अपने लिए तबाही व बर्बादी का सामान तैयार कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हर मुल्क दूसरे मुल्क पर सबकत ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी मईशत को बेहतर बनाने के लिए तालीम के मैदान में जंग लड़ते, लेकिन अफसोस दर अफसोस इन ममालिक ने दुनिया के ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन हथियार बनाने और हासिल करने की दौड़ लगा रखी है। अब इंतहाई बड़ी और हैरान कुन खबर के मुताबिक तुर्की भी एटमी ताकत हासिल कर चुका है। तुर्की ने एटमी हथियार अचानक कहां से हासिल किए? क्या ये एटमी हथियार पाकिस्तान ने तुर्की के हवाले किए हैं? अगर पाकिस्तान ने तुर्की के हवाले ये हथियार किए हैं तो क्या एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को खतरनाक पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है? क्यों अचानक पाक भारत जंग में शमाली कोरिया और जनूबी कोरिया ने एंट्री दे दी है? असल माजरा है क्या? आइए अहम इंकशाफात आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। तुर्की भी एटमी ताकत बन गया। तुर्क सदर ने कमाल महारत के साथ दुनिया के खतरनाक तरीन एटमी हथियार हासिल कर लिए। अब इंटरनेशनल मीडिया पर यह सवालात उठाए जा रहे हैं कि तुर्की को ये एटमी हथियार किस मुल्क ने फ्राहम किए। गैर मुस्लिम ताकतों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस वक्त तुर्की के इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं और इस बात का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तुर्की को एटमी हथियार देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही होगा। लेकिन दोस्तों, असल खबर के मुताबिक तुर्की के पास हकीकत में जौहरी बम मौजूद हैं, लेकिन ये जौहरी बम तुर्की ने किसी मुल्क से चुराए नहीं और ना ही किसी मुल्क ने शौक से तुर्की को दिए हैं, बल्कि ये जौहरी हथियार अमेरिका बहादुर के हैं। दोस्तों, हकीकत तो ये है, अमेरिका के 50 जौहरी हथियार तुर्की में यरगमाल बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के शाम से फौरी इनखला और तुर्की के साथ इसके बिगड़ते ताल्लुकात के बाद अमेरिकी हकाम अभी तक तुर्की में अनकलक एयर बेस में मौजूद अमेरिका के 50 जौहरी हथियारों से मुतल्लिक कोई हिकमत अमली तय करने में मुश्किलात का शिकार हैं। अमेरिकी हकाम ने तंबीह की है कि तुर्की की शाम में फौजी कार्रवाई के बाद तुर्की में मौजूद 50 अमेरिकी जौहरी बम यरगमाल बन चुके हैं। अमेरिका इस सूरत हाल का सिफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि तुर्की से ये जौहरी हथियार वापस ले लिए जाएं। तो इस वक्त तुर्की में पड़े अमेरिका के 50 जौहरी हथियार दोनों ममालिक में कशीदगी की असल वजह हैं। ये जौहरी हथियार बाहमी ताल्लुकात में सौदेबाजी का भी अहम नुक्ता बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाम की सरहद से 100 मील दूर अमेरिकी एयर बेस, जिसे अमेरिका तुर्की के साथ शेयर करता है, वहां B-61 न्यूक्लियर बमों की मौजूदगी वाशिंगटन के अंदाजों को पेचीदा बना रही है। तुर्क सदर भी ऐलान कर चुके हैं कि हमें जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अमेरिकी इंतजामिया खामोशी से वो न्यूक्लियर बम अमेरिकी एयर बेस से मुंतकिल करने पर गौर कर रही है, लेकिन तुर्की ने अमेरिका को ये जौहरी हथियार वापस करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका जानता है कि अगर ये हथियार तुर्की के पास रहे तो फिर ये किसी भी अमेरिकी इत्तेहादी मुल्क सऊदी अरब या UAE की तरफ चला सकता है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खित्ते में रजब तैयब एर्दोगान के अज़ाइम से खबरदार करते हुए कहा कि तुर्की के सदर शाम पर कब्जे से भी आगे जाने की ख्वाहिश रखते हैं। वो खुफिया तौर पर जौहरी हथियार तैयार करना चाहते हैं। अखबार के मुताबिक इस हवाले से एर्दोगान के पास एक खुफिया प्रोग्राम है जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिका इस हवाले से हकीकी खदशात रखता है कि तुर्की में अमेरिकी एयरबेस के फौजी अड्डे में अमेरिकी जौहरी हथियार मौजूद हैं। अखबार के मुताबिक शाम में कुर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से कबल सितंबर में एर्दोगान ने अपनी हुक्मरान जमात के एक इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा था कि बाज़ ममालिक के पास न्यूक्लियर वार हेड्स के हामिल मिसाइल हैं, मगर मगरिब का ये इसरार है कि हम ये हासिल नहीं कर सकते। मैं ये बात कबूल नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एर्दोगान की धमकी को संजीदगी से लेने की ज़रूरत पर जोर देते हुए इस्तफसार किया कि जब अमेरिका तुर्क सरबराह को शाम की अराजी में वाशिंगटन के कुर्द हलीफों पर हमले से नहीं रोक सका तो फिर वो तुर्की को जौहरी हथियार तैयार करने और मुतलका टेक्नोलॉजी हासिल करने के हवाले से ईरान के नक्शे कदम पर चलने से कैसे रोक सकता है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार ने बावर कराया है कि एर्दोगान ज़्यादा
جدید جوہری پروگرام کے حوالے سے اپنی راہ پر گامزن ہیں۔ تاہم ایران نے جتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے، ترکی اس سے بہت پیچھے ہے۔ ترکی کے پاس واقعتاً جوہری ہتھیار کا پروگرام، یورینیم کا ذخیرہ اور ریسرچ ری ایکٹرز موجود ہیں۔ ان کے علاوہ وہ جوہری دنیا کے مشہور ترین نیٹ ورک اور پاکستان کے جوہری ہتھیار کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ پوشیدہ تعلقات بھی رکھتا ہے۔ ترکی نے بجلی پیدا کرنے والا پہلا بڑا ری ایکٹر روس کی معاونت سے بنایا۔ قابل تشویش بات یہ ہے کہ اردوغان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جوہری فضلے کے ساتھ کس طرح نمٹیں گے، جو کہ جوہری ہتھیاروں کے لیے ایندھن فراہم کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کو جوہری ہتھیار کے حصول میں کئی سال لگ جائیں گے۔ دوسری طرف شمالی کوریا کے پاکستان کے ساتھ بڑھتے تعلقات مودی سرکار کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر دیگر ممالک کے ساتھ میل جول بڑھا لیا ہے، تو مودی چائے والے نے بھی اپنی ٹیم کو سفارتی محاذ سنبھالنے پر لگا دیا۔ مودی اس وقت امریکہ کے کہنے پر وہ تمام چالیں چل رہا ہے جو پاکستان اور چین کے خلاف ہوں۔ آپ بین الاقوامی اتحادیوں کی گیم کو سمجھیں۔ شمالی کوریا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے شمالی کوریا نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ مطلب یہ وہ بلاک ہے جب کبھی بھی ان ملکوں پر جنگ مسلط کی گئی تو دیگر اتحادی ممالک اس متاثرہ ملک کی مدد کریں گے۔ شمالی کوریا پاکستان، چین، ایران، ترکی اور روس والے بلاک میں شامل ہے، جس کو ٹکر دینے کے لیے مودی چائے والے نے اپنے آرمی چیف کو جنوبی کوریا روانہ کر دیا ہے۔ مطلب صاف ہے، یہ دوسرا انٹرنیشنل گروپ ہے جس میں امریکہ، اسرائیل، بھارت، فرانس سمیت دیگر نیٹو ممالک بھی شامل ہیں۔ مطلب اگر کوئی عالمی جنگ چھڑی تو یہ انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی۔ دوستو، کہا اور سنا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کے پاس دنیا کے خطرناک اور انتہائی تباہ کن جوہری ہتھیار موجود ہیں، کیونکہ شمالی کوریا نے اس سے قبل امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے شمالی کوریا پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو چند سیکنڈوں میں امریکہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اب اسی شمالی کوریا کے ساتھ پاکستان بھی دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے، جس کی خبر سنتے ہی مودی سرکار میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے شمالی کوریا کے ہمسایہ ملک ساؤتھ کوریا سے رابطہ کر لیا ہے، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی لڑائی ہو تو پاکستان کا ساتھ دینے والے شمالی کوریا کو ساؤتھ کوریا کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔